बच्चों ने एक सवाल पूछा था मुझसे कि सर टाइप्स ऑफ एग बता दीजिए। बच्चों की क्वेरी टाइप्स ऑफ एग। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग। ये टाइप्स ऑफ एग कितने होते हैं? क्या सर? ठीक है, दीप्ति जी सर। टाइप्स ऑफ एग बता बेटा। सर किसके बेसिस पे बताऊं, अमाउंट ऑफ यॉर्क के किसी या बेसिस ऑफ यॉर्क किसी के? किसी के बेसिस पे। सर तो ऑन द बेसिस ऑफ यॉर्क बता रही हूँ। एक होता है होमोलिथिकल, जिसमें यॉर्क इज होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग। पहले तो और ये बताइए यॉर्क होता क्या है? हम तो सुने ही नहीं, क्या कहा आपने? एग के अंदर का जो येलो वाला पार्ट होता है उसे यॉर्क कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं लीवेज एंड टाइप्स ऑफ पैटर्न में। सबसे पहले हम आपको बताएं कि एग जो है कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ एग, ठीक है। जिस बात जो मैं बताने की कोशिश करूंगा इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है बट आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है फिर भी। बेटे यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एग की। एग्स के टाइप कौन कौन से होते हैं एंड दिस टाइप ऑफ एग बेस्ड ऑन द यॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्क्राइब दैम। एक तो होता है आइसो। आपको मालूम बताइए आइसो का मतलब क्या होता है? आवाज मेरी कट रही है। यस सर। हेलो, आवाज अभी भी कट रही मेरी? नहीं सर। नहीं सर। एक्चुअल में क्या है ना, फोन हमारा ऑटो अपडेट पे लग गया था तो जितने भी एप्स थे सब जो है डाउनलोडिंग पे चले गए थे। जिससे स्पीड कम हो गई। अब नहीं, मैं इसको स्टॉप कर। बेटा यहाँ पर मैंने कहा आइसो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो? आइसो का मतलब होता है सेम। 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 ठीक है, यहाँ यॉर्क होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे के पूरे उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ। ये जो यॉर्क पाया जाता है सी अर्चिन में पाया जाता है, माउस में पाया जाता है। तो आपको माउस को भूल जाना है, आपको सिर्फ याद करना है सी अर्चिन। मीजोलेसिफर, मीजो का मतलब क्या होता है बेटा? मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉर्क ऑफन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे किसमें पाया जाता है बेटा? फ्रॉग में पाया जाता है। उसके बाद आपका था टील होता है वन एंड। किसी एक एंड पर जो है यहाँ पर ये होता है, ठीक। और इसका एग्जांपल है बर्ड और रेप्टाइल। उसके बाद आपका आता है सेंट्रोलेसिफर। सेंट्रो का मतलब क्या होता है बेटा? सेंटर पर। लाला बोलो, आज डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ठीक है, इंटरप्शन क्यों हो रहा है पता है? नहीं। अंशिका से हमने पूछा, अंशिका तुम क्यों क्लास नहीं ज्वाइन कर रही हो? तो सर माय फोन हैज ब्रोकन। हमने कहा ओ माय गॉड, तो ज्वाइन करो अपने मम्मा के फोन से। तो नो रिप्लाई। अतीक भाई आ गए, देखो सब लोग ताली बजा के स्वागत करिएगा इनका। देखिए आ गए, जैसे ही वो आ जाए वेलकम अतीक सर ऐसे करिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए आ गए, अतीक सर आ गए आप? हेलो,
तो बेटा सेंट्रोलेसिथल की बात कर रहे थे, सेंट्रो में क्या होता है, यॉर्क जो होता है मिडिल ऑफ द एग में कंसंट्रेट होता है। इसका एग्जांपल होता है फ्लाई, मतलब क्या हो गया, ये इंसेक्ट हो गए, क्या हो गए, ये इंसेक्ट हो गए। ठीक है, अब कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। एनिमल पोल और वेजिटल पोल क्या होता है, एनिमल पोल और वेजिटल पोल क्या होता है, ध्यान देना। कहा है कैमरा ऑफ कियो भाई तुम लोग सब, सुहानी, दीप्ति, अंकुर, ठीक है, सब कैमरा ऑफ करके बैठे हो। सर इंटरनेट थोड़ा वीक हो रहा है, अभी थोड़ी देर में कर दूँ। अच्छा ठीक है, कर लेना। लेकिन देखिए एनिमल पोल क्या होता है, वेजिटल पोल क्या होता है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। यानी कि देखिए कुछ एग्स जो होते हैं पोलराइज्ड विद यॉर्क रिच पोल टर्म्ड एज द वेजिटल पोल, मतलब जिस तरफ यॉर्क ज्यादा होता है उस तरफ वेजिटल पोल, और जिस तरफ जो है यॉर्क कम होता है उस तरफ हम उसको एनिमल पोल कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक यॉर्क है, एक एग है, एक के एक तरफ, मतलब टीलोलेसिथल एग की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर हमने कहा कि यहाँ पर यॉर्क है, यॉर्क किसी एक तरफ कंसंट्रेटेड है, तो जिस तरफ यॉर्क कंसंट्रेट होगा वो आपका वेजिटल पोल होगा, जिस तरफ यॉर्क नहीं होगा वो आपका कौन सा होगा, एनिमल पोल होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात, यस सर। समझ में आ गया ना। आ गया सर। गुड। तो अब देखिए इसके क्लीवेज वगैरह कैसे होंगे वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। द जाइगोटिक न्यूक्लियस इन जनरली डिस्प्लेस टुवर्ड्स द एनिमल पोल। जो जाइगोटिक न्यूक्लियस होता है, जो जाइगोट का न्यूक्लियस होता है वो किसकी तरफ होता है बेटा, एनिमल पोल की तरफ होता है। एंड यू हैव टू नो दैट जाइगोट्स आर रिलेटिवली लिटिल यॉर्क। जो जाइगोट होता है उसके पास बहुत ही लिटिल यॉर्क होता है, छोटा मतलब कम होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेसिथल या मीजोलेसिथल। आइसो या मीजोलेसिथल में क्या होता है, यॉर्क जो होता है वो कम होता है। इस चीज को और थोड़ा सा हम क्लेरिफाई करेंगे, इसमें सब चीजें हो गई। यहाँ पर आप देखिएगा जितने भी हमारे होलोब्लास्टिक क्लीवेज होते हैं, होलोब्लास्टिक आप समझते हैं, जो पूरा का पूरा जो एग होता है, जो पूरा का पूरा एग होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। तो होलो का मतलब होता है कंप्लीट, ब्लास्टिक का मतलब होता है डिवीजन होना। तो होलोब्लास्टिक में क्या होता है, कंप्लीट डिवीजन होता है। तो उस टाइप का जो डिवीजन होता है किसके अंदर होता है, आपके आइसोलेसिथल एग में होता है, ठीक है, और मीजोलेसिथल एग में होता है। ये जो है आपका किस टाइप का डिवीजन होता है, होलोब्लास्टिक होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा फिर मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है, मतलब सुपरफिशियल डिवीजन एक होता है जैसे टीलोलेसिथल एग में और आपका सेंट्रोलेसिथल एग में। तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हैं, हम आपको बताएंगे बाद में। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। जैसे मैंने पहले कहा नंबर वन पे कहा कि आइसोलेसाइथल एग, जब मैं कल कह रहा था तो कल आप लोगों ने क्या क्या, नहीं सर पढ़ाया है आपने, सर बढ़ाया तो है बट हम तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे, चलो नहीं बिल्कुल दिमाग में पढ़ाया फिर भी। होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल के बारे में, होमो का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, आइसो का मतलब सेम है, इक्वली है, ठीक है। इस टाइप का जो यॉर्क होता है वो कैसा होता है, इधर देखिए ये आपका एग है, ठीक है, एक एग है, इसमें जो यॉर्क होता है, यॉर्क जो है ये इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और साथ ही साथ में जो है यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये जो येलो पोर्शन वाला है वो क्या है, यॉर्क है, और ये वाला जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। चलो भाई डीजे भी आ गया तो डांस। तो ये जो टाइप्स ऑफ एग होता है ये किसमें पाया जाता है बेटा, ये तो होता है या एलेसिथल में होता है। एलेसिथल में का मतलब होता है जिसके अंदर यॉर्क बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है, नेग्लिजिबल, या आप कह सकते हो माइक्रोलेसिथल, यानी जिसमें कि बहुत इसमें कम होता है।
एक यॉक जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये बेटा समझ में आ गई बात आप। ठीक है, अब एलिसिटल टाइप का एक कौन सा है, माइक्रो एलिसिटल टाइप का एक कौन सा है, अभी हमने आपको बताया था यहाँ। ठीक है, आइसोलेसिटल या एलिसिटल टाइप का एक किसमें पाया जाता है बेटा, CH में पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, CH। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। नंबर 2 आता है आपका टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल जो एग होते हैं, टीलो का मतलब क्या होता है, टेल रीजन पर, और ये जो एग होते हैं उनका एग्जाम्पल होता है मेसोलेसिथल एग। मीजोलेसाइथल एग, हमने कहा था ना मीजोलेसाइथल में मॉडरेट अमाउंट में जो है यॉक पाया जाता है, मॉडरेट अमाउंट में यॉक पाया जाता है। और उसके लिए मैंने आपको ये बहुत बेहतरीन बात बताई यहाँ पे, इस तरीके से। ये क्या है, एग है। एग के इस रीजन पर यहाँ पर मान लेते हैं ये साइटोप्लाज्म क्या है, सॉरी ये क्या है, ये यॉक है। यहाँ पर क्या है, ये यॉक, मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक। और इस रीजन पर यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा, ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मौजूद है। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और ये हो गया क्या, यॉक हो गया। आपको ये मैं बताया एनिमल पोल किधर है, वेजिटल पोल किधर सर है। एनिमल पोल साइटोप्लाज्म के पास और वेजिटल पोल यॉक के पास। गुड, शाबाश। और ये कौन सा पोल है बेटा, वेजिटल पोल। तुम्हारी समझ में आई बात। यस सर। और सलोनी तुमको हाँ सर, मुझे भी सबसे एक एक करके मैं पूछूं, हाँ सर हाँ सर, तुमको आ रही है सर, सारी बात समझ आ रही है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और मैं बता दूं, जहां पर यॉक होता है, जहां पर इस जगह पर यॉक होता है इस वाले एरिया में, तो ये बताइए आप कंडेंस्ड स्टेज में ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं या फ्री स्टेट में ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं? अरे सिंपल सी बात है, आप पानी में तेज दौड़ पाएंगे सड़क पे, सड़क पे। सड़क पे। तो ये सड़क है, तो यहाँ डिवीजन फास्ट होता है, यॉक में डिवीजन स्लो होता है। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा है। देखो सर उसमें से थोड़ा सब पहले वाला नोट करना था। हो गया सर। तुमने पूछा था हाँ, सर। मार्सुपियल्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कंगारू का पूछा था बेटा, इंटरनल होता है। इंटरनल। ठीक है, सर इंटरनल होता है उसमें। और क्या, कंगारू को अंडे देते हुए देखे हो क्या कभी, क्या करते हुए सर? अंडे देते हुए कभी देखे हो, नहीं सर, कंगारू के अंडे को नहीं देखा है सर, कभी, पाउच में। शुतुरमुर्ग के अंडे को देखा है ना। नहीं सर, वैसे तो ठीक है, लेकिन वो पाउच में रखता है ना अपने बच्चे को। पाउच में रखता है ना, कहाँ है, इनसाइड द बॉडी है ना, आउटसाइड द बॉडी हाँ थोड़ी सर। है। चलो, तीसरा है आपका डिस्कॉइडल एग। बेटा जब भी कभी हम डिस्कॉइडल एग की बात करते हैं तो डिस्क शेप का एग आ जाता है, डिस्कॉइडल यानी डिस्क शेप का। ठीक है, किस शेप का है बेटा, ये डिस्क शेप का है। तो डिस्क शेप में क्या होता है कि जो यॉक होता है बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इस टाइप का जो यॉक होता है उस टाइप के एग को हम बोलते हैं मेगालेथिकल। मेगा का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा, मेगा का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा। ठीक है, तो मेगा मतलब सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पर यॉक जो होगा सबसे ज्यादा होगा। और मेगालिथिकल एग जो पाया जाता है वो आपके रेप्टाइल्स के एग में। बर्ड में। बर्ड्स में। आप मुर्गी का अंडा आज तोड़िएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा बर्ड्स में। हैन मत बोलो रे, इंसेक्ट्स। बर्ड बोलो।
बर्ड्स, और आपका प्रोटोथीरियम, मैमल्स, ठीक है, प्रोटोथीरियम मैमल्स जो हैं, इसमें क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके की कहानी होगी। ये बन गया एक, इसमें जो यॉर्क है, ये वाला यॉर्क, ये इधर, ये यॉर्क जो है एक ही तरफ साइड में क्या होगा बेटा, डिस्क शेप के फॉर्म में यहाँ पर होगा, ये इधर इस तरफ होगा यॉर्क, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म in the form of disc। अब ये जो पूरा पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है ना, ये इसमें क्या होगा बेटा, यॉर्क, यॉर्क, यॉर्क भर लो आप, भर लो आप यॉर्क। सादे पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ, बिल्कुल ठंडा पानी डालो। तो ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका यॉर्क। यॉर्क, किसमें पाया जाएगा ये यॉर्क, रेप्टाइल में, बर्ड में, प्रोटोपीजियम। प्रोटोपीजियम, नंबर 4 आपका आता है सेंट्रोलेसाइथम। इसमें ये यॉर्क होगा, कहाँ पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। कहाँ पर होगा, बीचों बीच में होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इंसेक्ट, इंसेक्ट, कहानी इसकी कैसी है, इसकी कहानी है, यॉर्क कहाँ पर है, यॉर्क के बिल्कुल बीच में। यॉर्क कहाँ है, बिल्कुल बीच में। और साइड साइड में क्या है बताइए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, 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 वेरी गुड। ये यहाँ पर साइड में मौजूद है, इसके साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो इस साइड पे जो एक होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोलेसाइट। ये बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म, अंदर की तरफ क्या है, यॉर्क, ठीक है। कंसेप्ट हुआ है क्लियर थोड़ा सा, ये ऐसा पूरा क्लियर। अभी भी हाँ कोई सर, दिक्कत। अब एक बात काम की मजेदार वाली बात, मुर्गी का अंडा देखा है कभी आप, देखा है सर। देखा है हाँ ना। सर, यस, आप इस कहानी को थोड़ा सा लिखिए, ये जो लिखा हुआ है पूरी कहानी, ये वाली कहानी आप पूरा लिखिए अपनी कॉपी पर। मैं 1 मिनट में मुर्गी का अंडा लेकर आया आपके लिए। क्या हुआ? ये देखो, ये क्या सर है, इसे फोड़ के दिखाइए, यॉर्क। बॉयल नहीं है, बॉयल होता तो दिख जाता। ठीक है। अरे अंडा खाते हो ना, उबला हुआ खाते हो, इसको मैं नहीं खोलने वाला। ये आपका क्या है, ये मुर्गी का अंडा नहीं है। ये अंडा किसका है, बतख का है, डक। जी
चिकन का नहीं, ये बतख का अंडा है। ठीक है, ये बस। सर इसके अंदर बेबी है कि नहीं भैया, ये बीटा का अंडा है, ये भी नहीं है। आप क्या करिए, ये दो एरिया है, ठीक है, इसका जो एक होता है वो कैसा होता है, टीलोलेचिक चलाइए। ये अंडे को देख रहे हो आप यहाँ पे, इसका जो यॉक होगा इस तरफ होगा, पीछे की तरफ इधर होगा यॉक। ठीक है, इसका यॉक होगा किधर, इस तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे इधर। इसीलिए अगर डेवलपमेंट हम देखते हैं तो इसके इस तरफ, मतलब इधर यॉक होगा, उधर कौन सा पोल होगा, वेजिटल पोल या एनिमल पोल? बोलो वेजिटल भाई, वेजिटल। वेजिटल पोल होगा ना, वेजिटल पोल होगा। इधर इधर से हम खुराक करके देते हैं। एक चीज और जो काम की बात मैं बताने वाला हूँ, ये जो एग आप देख रहे हो ना, इस एग के ऊपर जब ऐसे हाथ आप लगाओगे तो बहुत माइन्यूट माइन्यूट से पोर्स जो होते हैं इसके ऊपर फील होते हैं आपको। यस ठीक है, अब जो बेटा प्योर वेजिटेरियन है उसको मैं क्या ही समझाऊं, कैसे समझाऊं, आप बताओ, आप बस समझ लो। इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बिल्कुल चिकना नहीं होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हाँ सर। और ये जो पोर्स होते हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। आप 3 अंडे लीजिए, 3 अंडों में से एक अंडे के ऊपर वैक्स की कोटिंग कर दीजिए आप, या क्या कर दीजिए, पेंट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, पेंट अप्लाई कर दीजिए। तो पेंट अप्लाई कर दिए या वैक्स कोटिंग कर देंगे तो इस अंडे के ऊपर जब मुर्गी हैचिंग करेगी, जब तक हैचिंग करेगी, तो हैचिंग करने के बाद जब इसमें एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो कुछ दिनों में डाई कर जाएगा। क्यों डाई कर जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ द गैसेज नहीं होता है। गैसेस नहीं तो होता। और ये जो व्हाइट कलर का आप इसके ऊपर शेल देख रहे हो ना, ये शेल बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होता है। CaCO3। तो Yes. कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होना, का शेल होना, और साथ में इसके ऊपर पोर्स होना, इस टाइप की जो एग्स होते हैं, उस एग्स को हम क्या बोलते हैं, उन एग्स को हम बोलते हैं क्लिडोइक एग। Yes. कौन सा एग, क्लिडोइक एग। तो बर्ड्स का जो एग होता है वो कौन सा एग होता है बेटा, क्लिडोइक एग है। तो ये कैसा एग है, क्लिडोइक एग है। ठीक है, क्लिडोइक एग में क्या होता है, स्मॉल और माइन्यूट पोर्स होते हैं, For exchange of And- gases. शेल जो होगा, शेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर द प्रोटेक्शन, और स्मॉल पोर्स जो होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थोड़ा सा मैं इकोलॉजी में लेकर के चलूंगा। ठीक है, एक फिनोमेना होता है, मैंने कई बार शायद बताया भी है, बायोमैग्निफिकेशन। क्या होता है, Yes, sir. बायोमैग्निफिकेशन होता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो जो आपके वल्चर्स हैं, वो वल्चर्स जो है एंडेंजर्ड हो गए हैं। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि इनकी जो जाति है, इनकी जो स्पीसीज है, लुप्त हो गए। वो विलुप्त होने की कगार पर है, या और कई जगह पे तो क्या हो गया, विलुप्त हो गया है। तो वो हुआ क्यों, उसके पीछे की वजह थी डीडीटी। ये पेस्टिसाइड है, इसके अलावा डाइक्लोफेनेक सोडियम, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जैसे ये क्या है बेटा, ये पिरामिड है, ये क्या है, ये टाइप का पिरामिड है। इस पिरामिड में इस यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, प्रोड्यूसर है, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पर आपका क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, और फिर यहाँ पर आपका टॉप कंज्यूमर है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर वल्चर, यहाँ पर क्या है, वल्चर, यहाँ पर क्या है आपका ग्रास, यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट, यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट, यहाँ पर क्या है आपका लिजर्ड वगैरह है, या दूसरी जो चीजें हैं जो इंसेक्ट के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये वल्चर इसके ऊपर फीड करता है।
जब हमने इसके यहाँ पर डीडीटी का छिड़काव किया था, डीडीटी का छिड़काव किया, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन था डीडीटी का, मान लीजिए कि 0.5 ppm था, 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर पहुंचा तो ये पहुंच गया 2 ppm, यहाँ पर पहुंचा तो ये पहुंच गया 4 ppm, और जब ये वल्चर के अंदर पहुंचा तो ये पहुंच गया 10 ppm। तो ग्रेजुअली हर ट्रॉपिक लेवल पर जब किसी केमिकल का अमाउंट ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायो मैग्निफिकेशन। अब इस ड्यूरिटी की वजह से क्या हुआ कि ये जो क्लिडोइक एग था, क्लिडोइक एग के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल थी वो क्या हो गई? वो वीक हो गई। क्या हो गई बेटा? वो वीक हो गई। अब जब वल्चर अंडे दिया करती थी, ध्यान से देखियो हमारी तरफ, अब जैसे ही वल्चर ने क्या किया? अंडे दिया। जैसे ही वल्चर ने क्या किया? अंडे दिया। अंडे जमीन पर आए और टूट गए। क्यों? क्योंकि ये जो शेल थी वो कैसी थी? वीक थी। तो अब बताइए, जब अंडे ही नहीं रहेंगे तो उसकी प्रोजेनी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। नो सर। तो वल्चर के एक्सटिंक्शन में जितने भी जानवर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है मानव समाज। मानव समाज को ही खत्म कर दो, नेचर अपने आप को फ्लरिश। We human beings are very cruel. We human beings are very very अनमर्सीफुल मैन। हम लोग बहुत निर्दयी टाइप के आदमी। तो आज वल्चर्स खत्म हो गए, उसके पीछे कौन है? हम। ठीक है, तो ये था आपका क्लिडोइक एग के बारे में। थोड़ा सा हमने आपको थोड़ा सा आपकी इकोलॉजी के बारे में भी समझा। ठीक है, इस एग का काम खत्म हो गया है। वैसे एक बात है, सलोनी को जो चीज हम क्लास में लाते हैं उसको खाने की बड़ी इच्छा होती है। एक दिन मार्फोलॉजी नहीं, एक दिन मैं मार्फोलॉजी पढ़ा रहा था, तो कह रही थी सर पत्ती भी दे दीजिए, मैं खा लूंगी। मैंने कहा रहने दे बेटा, ये तो मत, ये तो छोड़ ही दे। सर इसमें 2 अखरोट खाए थे। और नहीं सर। मैं जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मैं चूहा लेकर के आऊंगा। वो नहीं खाऊंगी। क्यों मालूम है? क्योंकि चूहे से ही हम क्या आइसोलेट करेंगे बेटा? इंसुलिन का जीन आइसोलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। सर एक तो चीज पूछनी। हाँ पूछो। सर मछली के अंडे कौन से उसमें आते हैं? मछली का अंडा वो लेदरी एग होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है लेदरी कवरिंग होती है। सर वो एग्स नहीं माने जाते हैं? नहीं माने जाएंगे, क्यों नहीं एग्स माने जाएंगे? चलो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं बताने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन में देखिए 3 टाइप के एग मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। हाँ, ये इतना सबको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी और सबको पता है। प्राइमरी कौन कौन से होते हैं? जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होता है, पहली चीज तो ये सुनो, इसको बनाएगा कौन? तुम लोग कान खा लेते। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय oocytes। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन बनाएगा? oocyte खुद बनाएगा। इसमें ये जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स हैं, फटाफट जल्दी बताइए। एक तो है वेरी गुड। इसका मतलब अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, एक होता है इसके अंदर जोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा अलग है। जोना रेडिएटा जो होता है ये शार्क के अंदर पाया जाता है। और ठीक है, और फिर आपका क्या होता है बेटा? विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन। दूसरा है आपका सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, दिस इज secreted by ovary. This is secreted by the ovary. ये ओवरी से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये किससे सिक्रीट होता है?
ओवरी से सिक्रीट होता है, ठीक है। ये मैसेज सभी के लिए है। सिक्रेटेड बाय द ओवरी, ओवरी से सिक्रेट होता है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ओ साइड से सिक्रेट होगा, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन ओवरी से सिक्रेट होगा। अब ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है कौन कौन सा? कोरोना जैसे रेडिएटा कोरोना रेडिएटा कोरिया और कोरोना कोरोना, अरे बाप, कोरोना आ गया, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और दूसरा कोरियन, कोरियन इसमें इंसेक्ट का कोरियन। नहीं पता चला तुम प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बता दो, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइड, है ना, कलाकारी करना शुरू कर दो। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इंसेक्ट, ताकि कंफ्यूज ना हो तुम लोग। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस टर्शियरी एग मेम्ब्रेन इज secreted by the यूट्रस और ओविडक्ट यूट्रस या फिर ओविडक्ट कहाँ कहाँ सिक्रेट होता है बेटा? यूट्रस यूट्रस या ओविडक्ट या ओविडक्ट। गुड, शाबाश दोस्तों, अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए। तो ये जो टर्शियरी एग मेम्ब्रेन होती है, ये आपकी होती है कैल्शियम जेली कार्बोनेट वाली शेल जो होती है वो, या तो जो जेली जेली कोट होता है, जेली जेली कोट उसको हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर चल सर नोट करना आपको। कल मैं जहाँ गया तो वो मेरी फेवरेट जगह थी। सर अच्छी वैसे लग सर, रही थी जगह। घर में रहना चाहिए। सर उससे घर पहले में जो रहना खाने की चाहिए। फोटो कोई एक बोलो। सर आप दोनों ही चुप हो गए। डन। एंकर मैंने क्या बताया? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन पाया जाएगा किसमें? आपके ह्यूमन्स में पाया जाएगा। ह्यूमन मतलब इसमें जोना पेलुसिटा लेयर और कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटा लेयर पाई जाए, ठीक है। और इंसेक्ट्स में जो है, इंसेक्ट्स में आपका विटेलाइन मेम्ब्रेन और कोरियन पाया जाएगा। ये भी लिख लेना, काम की बात है। इंसेक्ट्स में विटेलाइन और प्लस कोरियन। तो आप बोलोगे सर कोरियन, सर ये विटेलाइन मेम्ब्रेन
ह्यूमंस में क्या नहीं पाई जाती? होती है। होती है, लेकिन वो कब बनती है? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन। जब स्पर्म का फ्यूजन होता है तब विटालाइन मेम्ब्रेन बनती है, जिसको हम आगे चल करके फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कह देते हैं। उसके बाद आपका प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और प्लस टर्शियरी एग मेम्ब्रेन, ये होता है किसमें बताइए जरा सा? ये होता है आपका रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, प्रोटोथेरियंस में। यानी यहाँ पर दो चीजें होगी, पहला तो लिखिए आप विटालाइन मेम्ब्रेन और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट की ये जो शेल होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल होती है, ये बेटे पाई जाएगी किसमें पता है? ये पाई जाएगी आपके रेप्टाइल्स में, ये पाई जाएगी आपकी बर्ड्स में, ये आपकी पाई जाएगी प्रोटोथेरियंस में। ठीक। और साथ ही साथ ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एक कौन सी होती है बेटा? विटालाइन मेम्ब्रेन प्लस जेली कोट। प्लस जेली कोट, ये किसमें पाया जाएगा बताइए? ये पाया जाएगा आपके एम्फिऑक्टस में। कुछ बता दो भैया हमको एम्फिऑक्टस के बारे में। लैंसलेट। लैंसलेट और बोलो आगे, लैंसलेट से आगे नहीं। चुल्लू भर पानी ले लो, इसे अपनी नाक से डुबा लो, जब तक ऑक्सीजन लेवल तुम्हारा 40 ना पहुंच जाए तब तक नाक मत देख सब कुछ नहीं याद। पढ़ा पढ़ा के आगरा में मेरे जो है बाल सकते रहते हैं, तुम लोगों को लगता है क्या हो। चलो ये हो गया पूरा, ठीक है। एक वाला काम खत्म हो, ये रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज हम आपको बात कर रहे हैं। देखिए इधर टाइप्स ऑफ शेप देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल बहुत बढ़िया वाला मिलता है, देख रहा है? ये वाली स्लाइड नहीं दिखाया था ना हम आपको? नहीं सर, नहीं दिखाई। ये छिपा के रखा है ना, दे लेना चाहिए, काम की बात है। यही इसमें दो एक पेज बहुत काम है। According to the amount of yolk, the egg is arranged in the following order. इस पे याद करना AOMP। हमारे पूर्वी यूपी में महिलाएं अपने पति को AO करके बुलाती, AOG। A stands for the aleacical, O stands for the oligolexical, मतलब ओलिगो का मतलब होता है माइक्रोलेसिकल, ठीक है। मीजो का मतलब होता है मॉडरेट, पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, मेगालेसिकल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मैमल, एम्फिऑक्टस, टोड और एग। अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क के बेसिस पर होमो मतलब आइसो, सेंट्रो पढ़ा, टीलो आपने पढ़ा, ठीक है। ये हो गया आपका ये काम। क्लीवेज वगैरह हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक एक करके, टेंशन मत लियो। Now we are going to talk about the capacitation. मजेदार चीज, एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म क्या है? एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म, द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटेशन कहते हैं। सर ट्रैक मतलब मेनली यूटेरस। क्या सर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर मतलब मेनली यूटेरस। यूट्रस नहीं, ये जैसे ही वजाना के अंदर एंटर करेगा, सर्विस को क्रॉस करेगा तो यूट्रस के अंदर पहुंचेगा, मतलब एक्टिवेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो यूट्राइन फ्लूइड निकलता है उसी से एक्टिवेट होता है। क्या कहा मैंने? आफ्टर लीविंग द टेस्टिस, मेमेलियन स्पर्मेटोजोआ आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड
but have acquired neither progressive motility nor the ability to fertilize a metaphase second arrested egg। इतनी जबरदस्त बात लिखी है यहाँ पे कि जो स्पर्म इजैकुलेशन के दौरान रिलीज होता है उसके अंदर उतनी प्रोग्रेसिव मोटेलिटी नहीं होती पहली। दूसरी, उसके अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं होती कि जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है ओवुलेशन के दौरान और जो कि मेटाफेज सेकेंड स्टेज पे क्या है, रुका हुआ है, अरेस्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा ड्यूरिंग द एपिडिडाइमल ट्रांजिट, यानी कि जब वो स्पर्म एपिडिडाइमल स्टेज में था, एपिडिडाइमिस में था, स्पर्म एक्वायर द एबिलिटी टू मूव प्रोग्रेसिवली बट दे आर स्टिल फर्टिलाइजेशन इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए इनकॉम्पिटेंट होता है। फिर क्या किया हमने, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इज गेन आफ्टर द रेजिडेंस इन द फीमेल ट्रैक फॉर अ फाइनाइट टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इस स्पर्म को मिलती है, कहाँ पर, फीमेल के ट्रैक में, यानी जेनिटल ट्रैक। कैपेसिटेशन इज आल्सो कोरिलेटेड with the changes in the sperm motility pattern। ठीक है, अब जो स्पर्म एक्टिवेट होता है उसके अंदर मोटिलिटी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्म हाइपर एक्टिवेशन। यहाँ पर आप लिखा हुआ देखिए इधर, स्पर्म हाइपर एक्टिवेशन, ये लिखा हुआ है ना, स्पर्म हाइपर एक्टिवेशन। इस बात को आप याद रखिएगा हमेशा, स्पर्म हाइपर एक्टिवेशन। अब देखिए कैपेसिटेशन क्या करेगा, कैपेसिटेशन जो होता है हेड चेंजेस में मदद करता है। क्या होता है हेड चेंजेस में, एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसोम के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो रिमूव होती है ताकि एक्रोसोम बाहर आए। कितने बंदे नहीं जानते हैं एक्रोसोम किसको कहते हैं, ईमानदारी बताइए। अंकुर, कीर्ति, ये निखिल कौन है? सर कीर्ति। सर मैं ही हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत स्लो। अच्छा ठीक है, सुहानी, अतीक, धनंजय, बता भैया थोड़ा सा हमको कि ये एक्रोसोम क्या होता है। सर Sir, हेड head ऑफ of स्पर्म, पता है। Head of the हेड ऑफ Head स्पर्म। of the sperm. derived from Golgi where body। Yes, sir. enzymes are there for the move. ओके, और सर जो उसके मतलब एंजाइम्स होते हैं वो ओवा वॉल को डिसॉल्व करने काम आते हैं। सही बात है, बहुत बहुत पढ़ लिए तुम। ये बताओ, जैसे हमने ये बनाया है, बता हेड कौन सा? रेड वाला। सर वो लाल वाला। Yes, sir. पागल, सब पूरा पूरा नहीं हेड। सर blue पूरा। वाला होगा, पूरा ऊपर head है। वाला acronym। सर हेड पूरा है और एक्रोसोम पता चला सारे क्वेश्चन सही करके आए और तुम लोग एक्सोसोम वाला पार्ट गलत। लाला लाला लाली जो भी ये सब सुनो, ये पूरा पार्ट हेड है। इस हेड को हम बोलते हैं गैलिया कैपेटिस। कैपेटिस। ये इसकी कहानी बताया था मैंने शायद, हर्षित गुप्ता, he is in 3rd year of MBBS in the AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैंने हेड पढ़ाया, गैलिया कैपेटिस नहीं बताया। क्वेश्चन उठा के दे दिया मैंने गैलिया कैपेटिस वाला, और उसने गलत कर दिया, बाकी सबने सही कर दिया, क्योंकि लोगों ने अपना, बच्चों ने सवाल लगा लिया था कैपिटा से, लगा लिया हेड। तो अब वो कहता है गैलिया कैपिटिस नहीं पढ़ा है सर, गैलिया कैपिटिस नहीं पढ़ा है सर। आज भी जो है सारे बच्चे हर्षित गुप्ता को गैलिया कैपिटिस कहते हैं। जिस बच्चे को मैंने पढ़ाया था वहां पे अलीगढ़, वो DPS अलीगढ़ है ना सीनियर में, वहां पर हम उसको पढ़ाए थे।
in the year of 2016 4-5 साल का, ये तो 2016 में नहीं होता, 2017 में होता। ठीक है, तो ये गैलिया कैपिटल से हेड है। ये लाली बाबा जो आपको दिख रहे हैं, ये लाली बाबा को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोसोम। एक्रोसोम। और ये नीली आंधी क्या है? न्यूक्लियस। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये चीज है। आगे देखिए क्या कैपेसिटेशन है क्या? It is a process that allows the acrosome reaction to occur, so the sperm can penetrate the zona pellucida of the oocyte. The ability to fertilize are the capacitation. It is a complete definition about the capacitation. आप सारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना है, तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद आपका आता है कैपेसिटेशन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। एन इनिशियल मेम्ब्रेन अल्टरेशन, एन इनिशियल मेम्ब्रेन अल्टरेशन दैट अलाउड द स्पर्मेटोजोआ टू अंडरगो द सेकेंड फेज, which is the fusion of plasma membrane with outer ectosomal membrane. ध्यान से समझना क्या कहा। पहले तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? ओवा है। ये हमारा क्या है? ओवा है। ये ओवा, ठीक है, क्या ओवा है? तो ये स्पर्म जो है इसके साथ जाकर के पहले पेनिट्रेट करेगा। ये इसको जोना कोरोना रेडिएटा को खत्म किया, जोना पेलुसिडा को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। उसके ब्रेक करने के लिए क्या होगा कि एक्रोसोम के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को एक्टिवेट होना होगा बहुत तेजी। ठीक है, फिर जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करेगा। क्या कहा? एन initial membrane alteration that allows the spermatozoa to undergo the second phase, which is the fusion of plasma membrane with outer ectosomal membrane. उसके बाद क्या होता है? The first phase is referred to as capacitation और दूसरा फेज क्या होता है? एक्रोसोम रिएक्शन। तो आप जान लीजिए जब तक स्पर्म एक्टिवेट नहीं होगा तब तक जो है एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होता। और एक्रोसोमल रिएक्शन में होता ही यही है कि एक्रोसोमल रिएक्शन में जो एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम के, वो क्या हो जाते हैं बेटा? एक्टिवेट हो जाते हैं और वो रिलीज करते हैं बाय द एक्सोसाइटोसिस और जा करके कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा लेयर को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। और एक्रोसोम से जो एंजाइम्स निकलते हैं उनको हम रिलेटिवली या क्यूमुलेटिव तौर पर क्या बोलते हैं? बोलिए। एक्रोसिन कहते हैं या जोनालाइसिन कहते हैं। कंप्लीटली व्हाट कॉजेज स्पर्म एक्टिवेशन इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर। The oviduct and the uterus fluids capacitate the spermatozoa in different animals. तो आपको याद होना चाहिए कि ओविडक्ट का फ्लूइड जो होगा और जो यूट्रस का फ्लूइड होगा, यही दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म के एक्टिवेट होने में। इन विट्रो में क्या होता है? बोथ कॉर्डल और इजैकुलेटेड स्पर्म कैपेसिटेड व्हेन इंक्यूबेट अंडर द वैरायटी ऑफ कंडीशन इज डिफाइंड मीडिया। तो अलग अलग हम लोग इसमें न्यूट्रिटिव मीडियम देते हैं, एक डिफाइंड मीडियम देते हैं, ताकि इन विट्रो का मतलब बॉडी से बाहर हम स्पर्म को क्या करते हैं? एक्टिवेट करवाते हैं। अब आप देखिए ओरिजिनल मॉडल ऑफ कैपेसिटेशन। जब हम एपिडिडाइमल स्टेज पर थे तो ये आप देख रहे हो ना, ये कवरिंग आपको दिखाई पड़ रही है इसके ऊपर, ये जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और चूंकि हम जानते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या हेड है, ये हमारा क्या है? मिडिल पीस है, नेक है, और ये क्या है? आपका टेल है। ठीक, तो जैसे ही एपिडिडाइमिस से ये स्पर्म निकला और इसके साथ मिक्स हो गया, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ मिक्स हो गया। अब जब सेमाइनल प्लाज्मा के साथ ये मिक्स हो गया बच्चे, इसके साथ मिक्स हो गया, सेमाइनल प्लाज्मा के साथ जैसे ही मिक्स हुआ वैसे ही ये इसका देखो, इसके ऊपर एक डीकैपेसिटेशन फैक्टर लग गया ग्रीन कलर का, जाकर के चिपक गया। डीकैपेसिटेशन फैक्टर लगा और जब ये फीमेल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचा
तो यूटेराइन फ्लूइड या फेलोपियन ट्यूब का जो फ्लूइड है वो इसके साथ मिक्स हुआ फीमेल ट्रैक्ट में, और ये जो इसके ऊपर ये फैक्टर लगे हुए थे जिसको हटा दिए। अब क्या हो गया कि अब ये स्पर्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या से बेटा है, ये स्पर्म जा करके फीमेल के जो ओवा है सेकेंडरी oocyte है, उस सेकेंडरी oocyte के साथ जाकर के क्या कर जाएगा, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा। देखिए कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म, सबसे पहली चीज क्या होता है इसमें कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होता है बेटा, कम होता है, रिडक्शन इन द मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल लेवल। दूसरा क्या होता है कि हाइपर एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, मतलब ये लेटरल मूवमेंट करने लगता है। ये देखो ये मूवमेंट कर रहा है, ये इसका टेल यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, मतलब ये ऐसे 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 मूव करता है। और जब कोटिंग फैक्टर रिमूव हो जाता है तो साइक्लिक एमपी बढ़ जाता है, पावर आउटपुट बढ़ जाता है, और यहाँ पर इसका मूवमेंट क्या हो जाता है बेटा, देखो बढ़ गया। पहले ये इतने एरिया तक ही मूव कर रहा था, अब ये इतने एरिया तक मूव कर रहा है, मतलब इसके अंदर जो मूवमेंट एबिलिटी है वो कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म, ध्यान से समझना इस बात को, कभी भूलना मत। ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म, देखिए क्या लिखा है, ओनली कैपेसिटेटेड स्पर्म कैन बाइंड टू दी जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा से कौन सा स्पर्म बाइंड करेगा, ओनली कैपेसिटेटेड। लेकिन अब आप बात बोलोगे सर 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं और सब जो है यूट्रस के अंदर पहुंचते हैं, सब फेलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं तो उनमें से मिलियन और मिलियन स्पर्म जो है वजाइना और सर्विस के पास फंस करके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, कितना ही उसको जो है क्या किया जाए और अल्कलाइन बनाया जाए, लेकिन फिर भी एसिडिटी पूरी तरीके से खत्म वहां से नहीं होती है। ठीक है, फिर कुछ ही स्पर्म जो है अंदर पहुंचते हैं और जो स्पर्म ज्यादा एक्टिव होता है वो पहुंच जाता है। लाइफ इज द रेस, 3 इडियट देखा है ना, यस सर। यस सर। यस सर। उस मूवी की शुरुआत ही स्पर्म से हुई है। ये पढ़ लेना क्या लिखा है, fertilization cannot occur without capacitation. Capacitation involves the stabilization of the sperm acrosomal membrane, allowing greater binding between the sperm and the oocyte. As capacitation begins, जैसे capacitation शुरू होता है, the sperm acrosome membrane becomes more permeability to calcium ion. अब आप देखिए तो जो कैल्शियम आयन अगर है तभी कैपेसिटेशन हो पाएगा, नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम की जरूरत कितनी है, आप देखिए, कैल्शियम स्टिमुलेट फ्लैजिलम टू इनिशिएट डीपर बेंड। तो कैल्शियम क्या करता है, जो फ्लैजिला है, जो टेल है, उस टेल को और ज्यादा पुश करता है, और ज्यादा एनर्जी दिलवाता है, और ज्यादा मूवमेंट करवाने के लिए इसको फोर्स करता है ताकि वो ज्यादा अंदर पेनिट्रेट कर सके, प्रोपेलिंग द स्पर्म मोर फोर्सफुली हार्डर एंड फास्टर थ्रू द विस्कस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के साथ। स्पर्म की हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अगर स्पर्म की हाइपर एक्टिविटी नहीं होगी तो ये पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा ओवम कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलुसिडा लेयर को। बड़ी सीधी सी बात है। ये एक पेन लिया हमने, ये क्या लिया, ये पेन लिया, ये हमारा हाथ है, हमने इसके ऊपर ऐसे धीरे से मारा, क्या किया, हमने इसके ऊपर ऐसे धीरे से मारा, ऐसे धीरे से मार के छोड़ दिया। अब आप बताइए इतने धीरे से मारने से क्या हमारे इस स्किन में जो है क्या कहते हैं इंजरी होगी? पेनिट्रेशन नहीं होगी ना, इंजरी या पेनिट्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर या ये जो कैंची ली हुई है हमने, कैंची से मजाक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, अगर धीरे से हम ऐसे करेंगे पेनिट्रेट करेंगे तो होगा नहीं होगा ना। लेकिन अगर इसी कैंची को हम बहुत दूर से फेंक के मारेंगे ताकत से, और अगर सीधी अगर ये पड़ गई तो पता ही चलता है कि ये पार हो गई, अंदर चली गई। यस तो एनर्जी चाहिए होती है, ये एनर्जी मिलने की प्रक्रिया को हम कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है, तभी ये सबसे बाहर की लेयर जो निकल रही है ओवरी से कोरोना रेडिएटा वाली, और फिर जो अपनी एग सेल जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसको पेनिट्रेट कर पाएगी। ठीक है, ठीक है। और फिर हेड एंड मिडिल पीस एंटर द एग डिस्ट्रॉयज द स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एक क्या करता है,
स्पर्म की माइटोकॉन्ड्रिया के स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक के अंदर कौन कौन सी चीजें एंटर करती हैं स्पर्म की, तो आप बोलोगे सर कि हेड और प्रॉक्सिमल उसका मिडिल सेंट्रियोल तक। पीस। हाँ सर मिडिल पीस भी एंटर करता है। एंटर करता है, लेकिन उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक टीचर ने पूछा मेरी क्लास में, मैं था, ये बताओ कि लड़के बहादुर होते हैं या नहीं होते, ये बताओ बहादुरी का कैरेक्टर किससे मिलता है, माँ से मिलता है या पापा से मिलता है? पापा से। सबने कहा क्या पापा से मिलता है, हाँ मैंने कहा मामा से मिलता है। बोले अरे ऐसे कैसे? हम क्या, ऐसा है माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है और मिडिल पीस की एनर्जी जो है एक के अंदर नहीं पहुंचती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मदर वाला इस्तेमाल होता है, इसीलिए सारी ताकत जो मिलती है हमको मदर से मिलती है, इसलिए हम बहादुर जो होते हैं माँ की वजह से। यस सर। ये तो बड़ी काम की बात निकल गई, लेकिन बेटा ये जो बहादुरी का कैरेक्टर है ना, ये जेनेटिक होता है, ये जीन से होता है, ठीक है, और आपके आसपास के माहौल से होता है। पता ये चला शेर के बच्चे को अगर हम बकरियों के साथ अगर पाल देंगे तो वो शिकार करना भूल जाएगा। तो दोनों बातें बड़ी अच्छी लगी आप। खैर उसके बाद आप देखिएगा अगला पॉइंट क्या है, सर डाइक्रोसोम आपने मेम्ब्रेन। हाँ जब स्पर्म पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाया था, तो आपने बोला था कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही एंटर करता है। हाँ, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब एंटर करेगा तो ये बताओ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है कहाँ? सर वो तो हेड के नीचे है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, उसके बाद नीचे डिस्टल वाह जी सेंट्रियोल। वाह, यहाँ प्रॉक्सिमल और डिस्टल दोनों होता है ना, तो प्रॉक्सिमल एंटर करता है, सही बात है। प्रॉक्सिमल, जब प्रॉक्सिमल अगर एंटर नहीं करेगा ना, तो जो अंदर जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के में मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम के लिए क्या चाहिए, स्पिंडल फाइबर चाहिए, तो वही जो सेंट्रियोल होता है वही स्पिंडल फाइबर बनाता है, इसीलिए हमको जरूरत होती है। ठीक, अब देखो, कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट द प्रीमैच्योर रिलीज ऑफ द एक्सोसोम एंजाइम्स while sperm still in male body which could damage the sperm ducts, female secretion in the vagina and the uterus leach the cholesterol and break down the membrane causing the release of enzyme। ये सब कहानियां होती हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये जो ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम बनाइएगा अपनी कॉपी में और इसको हम पढ़ाएंगे ये आपको। जो पूरी स्लाइड पर पढ़ाते थे शेयर कर दिया करें। जो स्लाइड शेयर कर दें तुम लोग नहीं बनाओ, मुझे पता है। बना मैं बना के लीजिए। भेज दूंगा सर व्हाट्सएप। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, हमें टैब से अब ले जो है लिया मालूम है। तुम लोग अपनी अपना मेल आईडी भेज दो, सबको एक साथ में भेज दिया करो, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर। हाँ, सब लोग अपना मेल आईडी वगैरह एक साथ भेज दिया करूंगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बना करके रखना, इसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ओके सर। यस सर।